हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन के बारे में बात की थी। मतलब कि पीएन जंक्शन डायोड अगर हम उसे बोल दें तो वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। हमें ये पता चला कि जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ रखते हैं, मतलब कि डॉपिंग करके, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसमें डॉपिंग किया हमने, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट जो है वो डॉपेंट डाल के, इम्प्योरिटीज़ डाल के हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया। तो उसमें टू टाइप्स जो थे वो करंट जो है थे वो फ्लो हुए। एक डिफ्यूज़न करंट हुआ, पहले स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स N2P गए और होल्स P2N आ गए, और उसकी वजह से बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और उसकी डायरेक्शन N2P थी, और उसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कहाँ से कहाँ गए, P2N, और होल्स N2P मूव करते हैं। मतलब कि वो जो करंट बनता है उससे हमने ड्रिफ्ट करंट बताया। मतलब टू टाइप्स के करंट वहाँ पर फ्लो हो रहे थे, एक था डिफ्यूज़न करंट और दूसरा था ड्रिफ्ट करंट। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, मतलब कि दोनों जो करंट थे वो अपोजिट डायरेक्शन में थे, जब दोनों इक्वल हो गए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें क्या मिला, तो जो डायोड जो बना हमारे पास उसमें बीच में जो एरिया है जंक्शन के आसपास एक एरिया बन गया, ऐसा एरिया कि जहाँ पर ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप दोनों के बीच में इतना जो एरिया बन गया, रीजन बन गया, उसे हमने डेप्लेशन स्तर बताया। डेप्लेशन स्तर क्या था, यहाँ पर एन साइड पर पॉजिटिव आयंस थे और पी साइड्स पर नेगेटिव आयंस थे। मतलब यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, इतना जो एरिया बना उसे हमने डेप्लेशन लेयर बोला। तो डेप्लेशन लेयर की नॉर्मली जो थिकनेस होती है वो किस ऑर्डर में होती है, 0.1 माइक्रोमीटर, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक पार्ट से सेकेंड पार्ट में जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो बैरियर जो है उसे क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, ऐसा हमारा जो डायोड बन गया उसकी जो सिंबल थी वो भी मैंने आपको बताई थी कि हम उसकी जो सिंबल है वो ऐसे एरो की तरह दिखाते हैं। ये P साइड है और N साइड, ऑलवेज ये जो स्टैंडिंग लाइन होती है उस तरफ जो है उसे N साइड ही हम बोलेंगे। और ऐसे लग रहा है जैसे P2N जो है वो एरो किया है हमने, वो करंट की डायरेक्शन की जो वजह है उसकी वजह से हमने ऐसे एरो किया है और ऐसा जो है वो सिंबल दिखाया है। क्लियर? ओके, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो डायोड जब हमारे हाथ में आया, मतलब कि जब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी तब कैसी कंडीशन थी, बीच में एक ऐसा एरिया बन गया है कि उसकी वजह से डेप्लेशन लेयर बन गया है, उसकी वजह से क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल्स एक पार्ट से सेकेंड पार्ट तक नहीं जा सकते, दूसरे पार्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल्स को भेजना है तो उसके लिए हमें उनको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी देने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो डायोड है उसके साथ हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बैटरी जो है वो दो अलग अलग तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी पी साइड जो है उस तरफ बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कीजिए और एन साइड पर नेगेटिव कनेक्ट कीजिए। अगर आप ऐसे कनेक्शन करते हैं तो उसे फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। बायस मतलब कनेक्ट करना, बैटरी कनेक्ट करना, उसे बायसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर पी के साथ, पी जो हमारा जो सेमीकंडक्टर है पी टाइप, अगर उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं आप और एन साइड के साथ नेगेटिव कनेक्ट करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये जो बायस है उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस। और अगर हम उल्टा करें, मतलब पी टाइप के साथ बैटरी का नेगेटिव और एन के साथ पॉजिटिव अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसे रिवर्स बायस बोलते हैं। तो आज मैं ये दोनों चीज़ आपको पढ़ाने वाली हूँ कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा और रिवर्स बायस में क्या होगा, दोनों के लिए हमें आज बात करनी है। मतलब कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो पीएन जंक्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, अगर हम इसके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, डायोड के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमें कितना करंट मिलता है,
वो हम फाइंड करें तो उसकी V और I की क्या मिल जाएगी, हमें वोल्टेज और करंट के बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल जाएगी। ओके, तो इसके लिए हमें दो टाइप के बायस की बात करनी है, एक है फॉरवर्ड बायस और सेकंड है रिवर्स बायस। देखिए पहले जो है मैं बात करने जा रही हूँ वो है फॉरवर्ड बायस। मतलब हमारा डायोड जो है वो अंडर फॉरवर्ड बायस है। ओके, तो क्या होगा, देखिए पहली चीज़ ये सोचिए आप कि फॉरवर्ड बायस किसे हम बोल सकते हैं, हमारे पास जो हमारा जो डायोड है इसका ये पी साइड और एन टाइप। ओके, और दोनों के बीच में ये क्या है, जंक्शन, और ये पूरा क्या है, डेप्लेशन लेयर। ओके, तो यहाँ इस तरफ पॉजिटिव आयंस होते हैं और इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव आयंस होते हैं। क्लियर। अगर हम ऐसे करें कि पी साइड जो है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करें और एन साइड के साथ बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करते हैं, तो ये जो बायसिंग हुआ उसे हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड बायस। ओके, देखिए अब प्रोसेस क्या होती है वो हमें फाइंड करना है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, पहली चीज़ कि हम क्या करने वाले हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि हम ये जो हमारा डायोड है उसके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करेंगे और कितना करंट हमें मिलता है वो हम फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए जो हमारी सर्किट बनेगी वो ऐसी बनेगी कि ये हमारा डायोड हो गया, यही चीज़ है लेकिन उसे हमने सिंबल से दिखाया है, कोई बाकी अलग चीज़ नहीं है। ओके, और इसके साथ हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर ऑलवेज कैसे कनेक्ट करते हैं हम, पैरेलल। तो इसके साथ पैरेलल में हमने क्या किया, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। और जो एमीटर होता है वो ऑलवेज कैसे कनेक्ट करते हैं हम, सीरीज में। तो यहाँ पर हम मिली एमीटर का यूज़ कर रहे हैं। ओके, और इसके साथ और क्या करना है, एक आप ऐसे कर सकते हैं, एक स्विच कनेक्ट कर सकते हैं और जिसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके साथ जो है हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे जो बैटरी वेरिएबल होगी। हम अगर इस पर एरो करते हैं तो एरो का मतलब क्या होता है, बैटरी कैसी है, वेरिएबल है। वेरिएबल बैटरी का मतलब ये हुआ कि इस पर से हम अलग अलग वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिक्स वोल्टेज नहीं है, सिर्फ मैं अगर ऐसे ही ड्रॉ करूँ तो उसका मतलब यहाँ पर अगर मैंने लिखा है 5 वोल्ट, तो ये जो बैटरी है वो कितने वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज 5 वोल्ट ही देगी। लेकिन अगर उस पर एरो किया है तो उसका मतलब है ये बैटरी कैसी है, वेरिएबल बैटरी है। मतलब कि अलग अलग वोल्टेज हम इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके साथ रियोस्टेट कनेक्ट कर दीजिए बैटरी के साथ, तो रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है वो आप अलग अलग अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं अगर आर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज भी चेंज होगा। और यहाँ से हम अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वो हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे कि कितने वोल्टेज हमने अप्लाई किए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करंट मिलता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर प्लस माइनस की बात करें तो ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव के साथ ऑलवेज पॉजिटिव कनेक्ट होता है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो इस तरफ वोल्ट मीटर का पॉजिटिव आएगा और इस तरफ नेगेटिव, तो मिली एमीटर का इस तरफ नेगेटिव आएगा और इस तरफ पॉजिटिव। ओके, ये हमारा कनेक्शन हो गया। और जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हम जानते हैं किस तरफ होती है, बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये मैंने करंट की डायरेक्शन भी आपको दिखाई है। क्लियर, तो ये जो है हमारी सर्किट बन गई। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगी वो देखिए। आपको पता है कि जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की तब क्या है, ये जो डेप्लेशन लेयर है उसमें जो डेप्लेशन बैरियर है वो हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, जो ये जो पूरा है वो दोनों के बीच का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये फर्स्ट कंडीशन में मैंने दिखाया है। ये पूरा जो ग्राफ बनता है हमारा बैरियर पोटेंशियल जो होता है इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव, जिसे हम ग्राफ में ऐसे दिखा सकते हैं। ये आप जानते हैं। ये कब मैं बात कर रही हूँ, जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की। अब देखिए, आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है,
देखिए पहले मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताती हूँ। देखिए एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है और पी टाइप में क्या है, मेजॉरिटी होल्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ पर नहीं आ सकते। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे और उनको जो है ये बैरियर क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए। और आप एक चीज़ ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे तो वो इस रीजन में कुछ हद तक आ जाएंगे, थोड़े अंदर तक आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो उन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ये भी होल्स पॉजिटिव है और इस तरफ भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो मतलब दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस तरफ होल्स आ जाएंगे। तो अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा डेप्लेशन लेयर था उसकी जो विड्थ थी, थिकनेस थी, वो इतनी हम नहीं ले सकते। वो कितनी हो गई, कम हो गई, है ना, डिक्रीज हो गई। क्यों मैं बोल रही हूँ डिक्रीज हो गई? क्योंकि हमें पता है कि डेप्लेशन लेयर जब हमने डिफाइन किया तब हमने बताया कि वो जो लेयर बना, वो रीजन जो बना है हमारे पास, वो कैसा रीजन है जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। ये क्या है, ये तो आयंस है, पता है आपको। ओके, मतलब कि यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, इसलिए जो आप बोल सकते हैं, मतलब इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी वो नहीं है और इस तरफ होल्स नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये रीजन जो है वो छोटा हो गया। ओके, और जो हमारी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है उस तरह से भी आप सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। देखिए क्या हुआ, ये जो है ये हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है वो इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, और हमने जो हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन आप देखिए और ये बैरियर पोटेंशियल की डायरेक्शन देखिए, दोनों ऑपोजिट्स है। आपको पता है अगर हमारे पास दो सेल हैं, है ना, और अगर हम एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और किरचॉफ्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, E1 माइनस E2, आपको पता है ना। मतलब दोनों का जो EMF होगा उनका क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब आपको रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है बैरियर का जो पोटेंशियल है वो V0 है और अप्लाइड वोल्टेज V है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। मतलब कि इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा, V0 माइनस V। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैरियर का जो वोल्टेज था वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि माइनस V करते हैं उतना रिजल्टेंट हुआ, तो बैरियर वोल्टेज कम हुआ। तो वोल्टेज कम होता है तो हमें ग्राफ में अगर उसे दिखाना है तो वो हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए कि वोल्टेज जो थे पहली कंडीशन में जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की थी तब बैरियर पोटेंशियल इतना था, अब बैरियर पोटेंशियल कम हो गया। तो ये मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिखाया है, क्लियर, क्योंकि V अप्लाई किया इसलिए, पहले V0 था, है ना, ये बैटरी कनेक्ट नहीं की थी तब बैरियर पोटेंशियल V0 जितना था। अब V जितने वोल्टेज अगर हम कनेक्ट करते हैं तो V0 माइनस V इतना रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोटेंशियल था वो कम हो गया, तो अब क्या होगा, यहाँ से आपने बैटरी कनेक्ट की है तो उसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके पास इतनी अगर एनर्जी आ जाए कि वो बैरियर क्रॉस कर जाता है तो इलेक्ट्रॉन है वो N2 पी जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में ऐसे जाएंगे और करंट फ्लो होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स N2 पी जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाते हुए वो मूव करेंगे, तो आपको यहाँ पर आपका जो एमीटर होगा, मिली एमीटर, उसमें रीडिंग भी आप देख सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो जाता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो V अगर बढ़ाएंगे तो टोटल जो डिफरेंस है वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पहले से भी कम हो जाएगा। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन में ये जो पोटेंशियल, जो बैरियर पोटेंशियल था वो पहले से भी कम हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बैरियर पोटेंशियल जितना कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स N2 पी जाएंगे और होल्स P2N जाएंगे।
तो करंट भी पहले से ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ अगर हम हमारे ग्राफ में दिखाते हैं तो ग्राफ में यहाँ पर मैं वोल्टेज ले रही हूँ, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज वोल्ट में, और जो करंट है हमारा फॉरवर्ड बायस करंट वो किस यूनिट में मिलेगा, मिली एम्पियर। तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा कि इनिशियली जो है वो वोल्टेज अगर आप अप्लाई करते हैं फिर भी करंट ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है, आपको पता है कि अगर जर्मेनियम से बना हुआ हमारा ये डायोड है तो आपको पता है इसमें पोटेंशियल बैरियर कितना था, 0.2 वोल्ट, और सिलिकॉन से बना हुआ है तो बैरियर 0.7 वोल्ट है। तो उसका मतलब ये हुआ जब तक आपके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी इसको क्रॉस करने जितनी नहीं मिलती तब तक कोई इलेक्ट्रॉन N2P नहीं जाएगा और होल्स P2N नहीं आ सकते, तो करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब इनिशियली कुछ वोल्टेज तक तो ऐसा ही होगा कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा, फिर क्या होगा, एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि फिर करंट जो है वो इंक्रीज होने लगेगा और वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज यहाँ से बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, करंट भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स N2P जाएंगे और होल्स P2N आएंगे। तो करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमें ग्राफ मिला है वो हमें ओम्स लॉ में जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है ऐसा ग्राफ नहीं मिला। मतलब कि यहाँ पर अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो अलग अलग पॉइंट पर स्लोप हमें अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस मिला है वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर हम स्लोप फाइंड करें तो चेंज इन V एंड चेंज इन I, इसका अगर हम रेशियो फाइंड करें तो ये हमें जो मिलेगा वो है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, और वो जो है वो कैसा होगा, डायनेमिक होगा। क्यों डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। आपको पता है कि अगर आपका जो ग्राफ है वो लीनियर है ना, तो उसका अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो अलग अलग पॉइंट पर अगर स्लोप फाइंड करें तो हर पॉइंट पर इक्वल ही मिलता है, जैसे ओम्स लॉ में मिलता था। लेकिन यहाँ पर ऐसे स्लोप मिला है, मतलब ग्राफ हमारा ऐसा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो स्लोप मिलेगा अलग अलग जगह पर आप स्लोप फाइंड करें तो अलग अलग मिलेगा। मतलब कि स्लोप मतलब रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है, इससे हम डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो कैसे फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा V बाय डेल्टा I, चेंज इन V डिवाइडेड बाय चेंज इन I, तो हमें रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे मिल सकता है। ओके, दूसरी चीज़ आप एक ये देखिए कि इनिशियली यहाँ पर क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट ज़ीरो है। लेकिन नॉर्मली एक वोल्टेज ऐसे आता है, पहले क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट थोड़ा बढ़ता है, लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि करंट जो है वो एकदम से बढ़ने लगेगा, एक्सपोनेंशियली जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो उस जो वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर करंट जो है वो बढ़ने लगता है उससे हम कट इन वोल्टेज क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। जो वैल्यू अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन के लिए 0.2 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट है। मतलब कि उस वोल्टेज पर करंट जो है वो एकदम से बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ओके, तो ये जो पूरी बात थी वो फॉरवर्ड बायस। अगर हमारा जो डायोड है वो अंडर फॉरवर्ड बायस है तो उसके साथ ये चीज़ होगी। आपको पूरा समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो डायोड था उसके साथ हमने कैसे बैटरी कनेक्ट की, पी टाइप की तरफ बैटरी का पॉजिटिव है और एन साइड पर नेगेटिव है, तो इसे हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो हमने जो आउटर जो बैटरी, जो एक्सटर्नल बैटरी जो कनेक्ट की है उसके वोल्टेज और डेप्लेशन जो लेयर है उसमें जो बैरियर पोटेंशियल है दोनों अपोजिट साइड है। तो उसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वोल्टेज कितने हो गए, V0 माइनस V। मतलब वोल्टेज जो है फर्स्ट जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की थी तो उसका ग्राफ ऐसा हमारा था, है ना, फर्स्ट कंडीशन में जब बैटरी कनेक्ट नहीं की। लेकिन बैटरी कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट वोल्टेज कम होता है। कम होता है मतलब ये जो हमारा बैरियर था उसकी विड्थ कम हो गई। अगर विड्थ कम है तो उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को इसे क्रॉस करने में कम एनर्जी लगेगी।
जब बैटरी हमने लगाई है तो वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स n to p मूव करेंगे और होल्स p to n, जिसकी वजह से हमें मिली एम्पियर के ऑर्डर में करंट मिलेगा। ओके, इनिशियली जो करंट है वो ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन्स को ये बैरियर क्रॉस करने जितनी एनर्जी नहीं मिलती तब तक वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रॉस नहीं करेंगे बैरियर को, तो करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, तो मतलब कि शुरू में तो क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, करंट ज़ीरो होगा। फिर धीरे धीरे जो वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज कम होता जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा n to p और होल्स p to n जाएंगे तो करंट बढ़ने लगेगा। और एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि करंट जो है उसमें जो करंट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज होगा। तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, तो जो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो जो ओम्स लॉ में मिलता है ऐसा नहीं है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल की तरह वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग मिलता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मिला उससे हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्लियर? ओके, तो अगर आपको ये चीज़ सारी समझ में आ गई तो रिवर्स बायस अगर हम बात करें तो वो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, अगर रिवर्स बायस यहाँ पर कनेक्शन करना है, मैं इसी ग्राफ में थोड़ा सर्किट में थोड़ा चेंजेस कर देती हूँ। देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, रिवर्स बायस। मतलब हमारा जो डायोड है वो अंडर रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस किसे हम बोलेंगे कि पी साइड बैटरी का क्या कनेक्ट करना है, नेगेटिव, और एन साइड पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, तो ये जो कनेक्शन हुआ उसे हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्स बायस। वही चीज़ अगर हम यहाँ पर दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरफ पी साइड क्या करना है, बैटरी का नेगेटिव, और एन साइड बैटरी का पॉजिटिव, और बैटरी कैसी रखनी है, वेरिएबल। यहाँ पर जो करंट मिलेगा वो आगे जाके आपको पता चलेगा कम मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगाया है। मिली एमीटर में तो रीडिंग आपको ज़ीरो ही वो दिखाएगा, इसलिए यहाँ पर हम माइक्रो एमीटर यूज़ करते हैं। ओके, करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव है तो ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस। ओके ओके, अब क्या प्रोसेस होती है वो देखिए आप। एक चीज़ आप सोच सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे और होल्स जो है अट्रैक्शन की वजह से इस तरफ मूव करेंगे, तो डेप्लेशन लेयर जो है उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इनिशियली जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में V0 था, है ना। ये जो हमारा लेयर था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी कनेक्ट नहीं की है तब कितना था, V0। ओके, अब क्या होगा, देखिए अगर हम बैटरी एक्सटर्नल जो कनेक्ट करते हैं उसके वोल्टेज, और ये देखिए ये जो इसका पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, तो दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में है। पॉजिटिव के साइड पॉजिटिव है, नेगेटिव के साइड नेगेटिव है, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएंगे, V0 प्लस V, है ना। मतलब कि बैरियर वोल्टेज जो है वो वोल्टेज पहले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि ये जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, पहले से ज़्यादा हो गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को एक टाइप सेमीकंडक्टर से दूसरे टाइप में अगर जाना है तो उसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। तो इनिशियली क्या होगा यहाँ पर कि आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जाइए, तो जो करंट है वो थोड़ा थोड़ा फ्लो होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो देखिए, पहली एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स है वो N to P नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमने जो बैटरी कनेक्ट की है उसका पॉजिटिव इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है, तो जो करंट फ्लो होगा वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब करंट की डायरेक्शन N to P है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ जाने चाहिए, P to N। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिवर्स बायस में इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जो है वो जाएंगे, P to N। P to N जो है वो उस तरफ मूव करेंगे। देखिए
P2n इसलिए, फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि ये पॉजिटिव साइड है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ ऐसे जाएंगे। अब आप बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों नहीं कि n में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ नहीं जा सकते? नहीं, आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, उसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी ऐसे हम बोले कि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर दाखिल होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्जेस जो है वो बाहर निकलते हैं, बीच में कोई नया चार्ज बन नहीं सकता। आपको ये लॉ पूरा पता होगा, है ना, कि यहाँ पर जितने एंटर होंगे उतने ही बाहर निकलेंगे। उसका मतलब ये हुआ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर से अगर 5 इलेक्ट्रॉन एन टाइप में आते हैं तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन ही सर्किट में जाएंगे। ओके, फिर इसके पास ज़्यादा है फिर भी वो नहीं दे सकता, ओके, बिकॉज ऑफ दिस लॉ। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि पी टाइप के पास तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमें करंट मिलेगा वो कम ही मिलेगा, माइक्रो एम्पियर में मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो जो करंट बनाने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कम है तो करंट भी कम ही मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें रिवर्स बायस के लिए वोल्टेज और यहाँ पर हम लेंगे करंट बराबर, तो वो जो है वो माइक्रो एम्पियर में है। तो ऐसा होगा कि इनिशियली जो करंट है बहुत ही कम मिलेगा और वो जो करंट होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट है? इसलिए कि इसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्यों ऐसा बोला है रिवर्स सैचुरेशन करंट? क्योंकि रिवर्स बायस है। और सैचुरेशन करंट इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप देखिए यहाँ से वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स N2P जाने चाहिए। ओके, लेकिन आप सोच सकते हैं कि P टाइप के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। अगर एक वोल्टेज आपने ऐसा दिया कि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सबने करंट बनाने के लिए पार्टिसिपेट किया, ओके, ऐसे अगर आप एग्जांपल ले ले कि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो पूरे करंट बनाने के लिए वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अब आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन पी टाइप के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे और सबने पहले ही करंट बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर दिया था, तो अब करंट नहीं बढ़ सकता। क्योंकि करंट कब बढ़ता है? I इज इक्वल टू आप जानते हैं Q/T और Q इज इक्वल टू NE, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ही करंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पहले ही जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर चुके हैं, करंट जो है वो बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि करंट कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये जो कांस्टेंट करंट है उसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि उस वोल्टेज पर एकदम से करंट बढ़ जाएगा। देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पर आपने दिखा है तो ये तो घट रहा है, नहीं, ये जो चीज़ है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, क्योंकि बैटरी जो है उसका उनके जो टर्मिनल थे वो हमने चेंज किए हैं, इसलिए हमने यहाँ ड्रॉ की है। लेकिन करंट कभी माइनस नहीं होता, आपको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वोल्टेज ऐसा आया कि करंट एकदम से बढ़ गया, उस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज का एक्चुअली मीनिंग ऐसा होता है कि एक वोल्टेज आपने ऐसा लगाया कि तब क्या हुआ, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स थे तो उन पर इतना ज़्यादा फोर्स लगा कि वो पूरे जो बॉन्ड थे वो टूट गए, ओके, ब्रेक हो गए और वहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो जो है वो यहाँ से यहाँ आकर फिर उन्होंने करंट बनाया। तो एक वोल्टेज ऐसा हुआ कि उस पर से एकदम से मैंने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए और करंट एकदम से इंक्रीज हो गया।
क्लियर। तो ऐसा आप बोल सकते हैं यहाँ पर, उस वोल्टेज को आप क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स बायस में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस है, उसमें जो करंट है बहुत ही कम मिलता है। आप अगर बोले तो आइडियली तो हम ऐसे बोलते हैं कि अगर जो डायोड है आपका वो फॉरवर्ड बायस है तो उसमें से करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि नहीं होता मतलब उसका मतलब है नेग्लिजिबल है। करंट फ्लो होता है लेकिन कैसा है, नेग्लिजिबल। देखिए आप, अगर मैं R फाइंड करूँ तो R = V/I। I कितना है, माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ए ऊपर जाएगा तो जो करंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो किस ऑर्डर में मिलेगा, 10⁻⁶ ओम। तो इतना ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस है तो करंट मिलता है तो वो कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा। ओके, तो ये जो था पूरा वो था रिवर्स बायस। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगे तो फिर से जो वीडियो है वो पीछे करके फिर से आप ये पूरी बात एक बार सुन लेना, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है हमारी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो है 14.4। ओके, देखिए उसमें क्या आपको दिया है। इसी ग्राफ में मैं आपको दिखा देती हूँ वो चीज़। आपको जो है एक ग्राफ दिया हुआ है सिलिकॉन के लिए, और उसमें अलग अलग वोल्टेज और उसके अकॉर्डिंग करंट जो है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सपोज दो वोल्टेज की वैल्यू 1.7 है तो दूसरा 0.8 है, और उसके अकॉर्डिंग जो करंट है वो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं, एक 10 मिली एम्पियर है और एक 20। आप बुक में से ग्राफ देख सकते हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज, ये जो ग्राफ है उसमें क्या दिखा है आपको, यहाँ -10 वोल्ट अप्लाई किया है, तो जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, -1 माइक्रो एम्पियर। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, करंट जो है वो करंट माइनस में नहीं है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से हमने सिर्फ ऐसे दिखाया है। क्लियर। देखिए, तो अब हमारे पास क्या एग्जाम्पल में दिया है, द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट ID = 15 मिली एम्पियर एंड VD = -10 वोल्ट। ओके, 15 मिली एम्पियर मतलब यहाँ पर आपको बोला है कि ये जो ग्राफ है इसमें इस जगह पर आप क्या फाइंड कीजिए, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके आसपास की दो वैल्यू लेकर उस पर से ΔV/ΔI करके तो हम फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस। तो लिख सकते हैं आप, फर्स्ट फ्रॉम द ग्राफ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला ΔV/ΔI। ΔV मतलब एक वोल्टेज क्या है 0.8, दूसरा कितना है 0.7, और उसके लिए करंट की वैल्यू क्या है 20 मिली एम्पियर और 10 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर है, उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब आपका आंसर क्या हुआ, 0.1 बाई यहाँ क्या होगा 10 × 10⁻³ तो ये कितना हो गया 10⁻²। ये ऊपर जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 ओम। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कितना मिला 10 ओम। और सेकंड जो है वो भी हमें फाइंड करना है रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। तो फ्रॉम द ग्राफ रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, ओके, तो वो क्या हो जाएगा V/I। तो कितना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो करंट कितना है वो कांस्टेंट ही है, तो एक आप वैल्यू 0 के लिए और -10 के लिए लीजिए, ओके, वोल्टेज की, तो उसके अकॉर्डिंग करंट जो है वो 0 एंड -1 है। तो आपको जो है वो वोल्टेज अपॉन करंट अगर आप करते हैं तो वोल्टेज -10 वोल्ट है और करंट कितना है -1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। तो ये अगर ऊपर चला गया तो आपका जो आंसर है 10⁻6 एंड 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10⁻7 ओम। मतलब कि यहाँ पर जो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस दोनों जो रेजिस्टेंस है वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा आज जो भी पढ़ाया आपको, आप टेक्स्ट बुक से अच्छे से पहले रीड कर लेना और पूरा वीडियो आपको अगर लगे तो सेकेंड टाइम भी सुन लेना, तो आपको एकदम से पूरा क्लियर हो जाएगा।